गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ लेसन 8.2 बीजी व्यंजक एवं सर्व समीकरणें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी का मैं क्वेश्चन नंबर 3 एग्जांपल का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, क्षेत्रफल ज्ञात करके सारणी को पूरा कीजिए। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल दिया है 3x + 3 लंबाई 3 दिया है और चौड़ाई y दिया है। दूसरी सवाल में लंबाई 9y दिया है, चौड़ाई 4y दिया है। तीसरी सवाल में क्या दिया है, 4ab दिया है, 5bc दिया है और 2fm दिया है और 2lm² दिया है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या दिया है, सवाल दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि आयत की, यहां पे लिखता हूं आयत का क्षेत्रफल बराबर, यहीं पे लिख लेता हूं आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर देखिए 3x इंटू कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। अब गिनती में गिनती का गुणा कर लीजिए, गिनती में गिनती का गुणा करेंगे तो 3 गुणे 5 हो जाएगा, इधर गुणे x हो जाएगा, गुणे y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 15x और y हो गया। ठीक है, पहले वाले का आंसर कितना हो गया, 15x और y हो गया। अब सेकंड सवाल में क्या दिया है, सेम प्रोसेस हो गया, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। अब यहां पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, हमारा कितना संख्या दिया है, 9y इंटू 4y² दिया है, बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुणे 4 और गुणे कितना हो जाएगा, y गुणे y² हो जाएगा। ये बराबर कितना हो गया, 9 चौका 36, y घाते 3 हो गया। ये उसका आंसर हो गया दूसरे वाले का। अब तीसरा वाला क्या है दिया है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, सेम प्रोसेस, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे हमारा क्या हो जाएगा, चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। अब हमारा कितना हो गया, आयत का क्षेत्रफल यहां लिखिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 4ab इंटू 5bc दिया है, इतना का गुणा करना है तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 4 गुणे 5 और गुणे b गुणे ए बी दिया है, तो यहां पे गुणे ए लिखिए, ए गुणे बी और गुणे कितना हो गया हमारा, सी हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20 ab² सी हो गया। ये आ गया तीसरे का आंसर। अब चौथा क्या दिया है, आयत का, सेम प्रोसेस ऐसा लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे क्या होता है हमारा, चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। अब हमारा आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हमारा लंबाई कितना दिया, 2fm इंटू क्या दिया है, 2lm² दिया है, 2lm² लिख लीजिए, बराबर यहां पे 2 इंटू f, ठीक है, इंटू m² इंटू कितना हो गया, यल हो गया। ठीक है, यहां पे लिख लिया, बराबर ये कितना हो गया, 4f(m³ और कितना हो गया, यल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों इसमें करना क्या था, अपने को कुछ करना नहीं है। जैसे हम गणित में लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं, अगर लंबाई 2 है और चौड़ाई 3 है तो 2 3 हम 6 कर लेते हैं। लेकिन यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे क्या है, यहां पे हमारा क्या है, बीजगणितीय समीकरण दिए हुए हैं। तो यहां पे 3x इंटू 5y है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया, तो हमारा कितना हो जाएगा, 15xy। उसी तरह से दूसरी सवाल 9y इंटू 4y, तो 9 चौका 36 हमने वही लिखा, 9 चौका 36 y³ हो गया। ठीक है, अब यहां पे इसी तरह तीसरी सवाल 4ab इंटू 5bc, तो यहां गुणा कर लीजिए, 4 × 5 = 20 ab² c हो गया। फिर उसी तरह फोर्थ सवाल में 2fm इंटू 2lm² दिया है, तो इसमें भी वही लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर 2fm इंटू 2lm² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 fm
यम यहाँ के क्यूब क्यों हुआ, क्योंकि यम यहाँ पे भी है, 2 घातें यहाँ पे है, तो 3 घात हो जाएगा और रियल हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमने ये सवाल को आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।